बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद टुडे पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। नाज़रीन, पाकिस्तान के अदारा शुमारियात की जानिब से जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक बैरूनी तजारत के शोबे में मौजूदा माली साल की पहली तिमाही में 100% तजारती खसारे का सामना करना पड़ा है। याद रहे कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मुल्क की दरामदात में कमी लाने का ऐलान किया था ताकि इसके ज़रिए तजारती खसारे और मुल्क के जारी खातों के खसारे को कम किया जा सके। अगरचे गुज़िश्ता माली साल में तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस खसारे में थोड़ी बहुत कमी लाने में कामयाब हुई, ताहम मौजूदा माली साल के आगाज़ से दरामदात में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में आया है, जिससे तजारती खसारा बढ़ना शुरू हो गया है। माहिरीन के मुताबिक तजारती खसारे में इजाफा मुल्क की मईशत के लिए ख़तरनाक अलामत है, क्योंकि यह खसारा जारी खातों के खसारे को बढ़ाकर शरह मुबादला पर मुनफी असर डालता है, जिसका बराह रास्त मुनफी असर रुपये की डॉलर के मुकाबले में कमी की सूरत में निकलता है। मुल्की करेंसी इस वक्त डॉलर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार है, जिसकी दीगर वजूहात के अलावा एक सबसे बुनियादी वजह दरामदी बिल में इजाफे की वजह से डॉलर की तलब में बहुत ज़्यादा इजाफा है, जबकि दूसरी जानिब मुल्की बरामदात में बहुत ही कम इजाफा देखने में आया है। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जो तजारती खसारा गुज़िश्ता साल की पहली तिमाही में 5.8 अरब डॉलर था, वो मौजूदा साल में 11.6 अरब डॉलर तक बढ़ गया है। पाकिस्तान के दरामदी शोबे में मुल्क में आने वाली मसनूआत का जायज़ा लिया जाए तो इसमें खाने पीने की चीज़ों, तेल की मसनूआत, गाड़ियाँ और मशीनरी की दरामदात में बेतहाशा इजाफा देखा गया है। मौजूदा माली साल में मसनूआत के लिहाज से दरामदात का जायज़ा लिया जाए तो सिर्फ अगस्त के महीने में मुल्क में 66,000 मैट्रिक टन चीनी दरामद की गई, जबकि गुज़िश्ता अगस्त में ये सिर्फ 917 मैट्रिक टन थी। इसी तरह 70% से ज़ायद इजाफा गंदम की दरामद में देखा गया, तो दूसरी जानिब पाम ऑयल की दरामद में 120% इजाफा देखने में आया। मुल्क में दालों की दरामद में 84% इजाफा हुआ और मुल्क में चाय की दरामद में 24% इजाफा हुआ। दूसरी जानिब मुल्क में तेल की मसनूआत में तकरीबन 128% इजाफा देखने में आया। गाड़ियों की दरामद में 200% से ज़ायद इजाफा देखने में आया। इसी तरह मशीनरी की दरामदात में भी इजाफा हुआ। मौजूदा माली साल की पहली तिमाही में कोरोना वैक्सीन की दरामद ने भी दरामदात में इजाफा किया। माहिर मईशत खुर्रम शहजाद ने दरामदात में इजाफे पर बात करते हुए कहा कि दरामदात में इजाफा खुर्दनी और एनर्जी तेल की मसनूआत के साथ खाने पीने की चीज़ों, मशीनरी और गाड़ियों की ज़्यादा खपत के बायस हुआ। वो कहते हैं कि मुकामी सतह पर वसाइल और पैदावार इतनी नहीं है कि वो इन चीज़ों की तलब को पूरा कर सकें, इसलिए पाकिस्तान को दरामदात करना पड़ती हैं। खुर्रम शहजाद का मज़ीद कहना था कि इसकी दूसरी बड़ी वजह यह भी है कि मुल्क की बरामदात इस लिहाज से नहीं बढ़ी कि वह ज़्यादा दरामदात की वजह से पैदा होने वाले तजारती खसारे में कमी ला सकें। डॉक्टर फ़रक ने तजारती खसारे में इजाफे की असल वजह बरामदात के ना बढ़ने को करार दिया है। उन्होंने निशानदही करते हुए कहा कि हुकूमत ने गुज़िश्ता माली साल में 31 अरब डॉलर की बरामदात का जश्न मनाया, ताहम यही बरामदात 2013 से 14 के माली साल में इतनी ही थी और इसके बाद गिरना शुरू हो गई। अगर इस वक्त डॉलर का रेट और आज के रेट को देखा जाए तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने बरामदात में कोई तरक्की नहीं की। उन्होंने कहा कि हम पाम ऑयल, गंदम और चीनी तक दरामद कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि तजारती खसारा बढ़ना है और इसके साथ साथ टेक्सटाइल के शोबे को मराद देकर मशीनरी ज़्यादा दरामद की जा रही है, जो हर कुछ साल के बाद किया जाता है, जिससे वक्ती तौर पर तो कुछ फ़ायदा होता है, लेकिन ये अमल पायदार नहीं होता। मुल्क के बढ़ते हुए तजारती खसारे को डॉक्टर फ़रक सलीम ने रेड जोन करार दिया और कहा कि इसकी वजह से मुल्क शैतानी चक्कर में फंस जाता है, क्योंकि तजारती खसारा बढ़ने से जारी खातों का खसारा बढ़ता है। इसके बाइस शरह मुबादला और करेंसी की कदर कम होती है और मुल्क में आमदनी की सतह कम होने की वजह से गुर्बत बढ़ती है। खुर्रम शहजाद ने कहा कि अगर तजारती खसारा GDP के मुकाबले में 3% रहे तो ये परेशानी की बात नहीं, क्योंकि मईशत में ग्रोथ और खपत के लिए दरामद भी करना पड़ता है। ताहम अगर 4% और इससे ज़्यादा होना शुरू हो जाए तो ये मुल्की मईशत के लिए ख़तरे की अलामत है। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की खबर। ऐसी मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए टुडे पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाना मत भूलिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।